अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके बारे में सोचा वीडियो बना दूँ, जो मैंने प्रशांत धवन सर के जो चैनल है करियर 247 उसमें मैंने देखा था कि जो यूएस के अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनके खिलाफ चाइना में बहुत ज़्यादा आउटरीच है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ही कि चाइना पे इतना टैरिफ जो लग गया है। जैसे अभी जो चाइना पे प्रेजेंट का जो टैरिफ लगा वो 245% है, 245% टैरिफ लगा दिया गया यूएसए के द्वारा। तो उन्हीं के बारे में पूछना था, इंटरव्यू होता ही। तो जब जेडी वैंस से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं कि चाइना के खिलाफ क्या रुचि होगा, या फिर उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, तो जेडी वैंस ने जवाब देते देते चाइना के जो लेबर हैं उनको पीजेंट कह दिया। और पीजेंट एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वर्ड है जो यूज़ किया जाता है कि कोई लेबर है, किसी आदमी किसी भी लेबर जो गरीब है उसको फ्री में जो काम करा जाता है उसी को पीजेंट किया जाता है। और चाइना ने इस बात को सीरियसली लिया। अभी पूरे मतलब चाइना के जो सोशल मीडिया, उनका तो अलग ही सोशल मीडिया है, तो उस पूरे सोशल मीडिया पे जेडी वैंस की खूब बेइज्जती की जा रही है, मतलब खूब अपमान किया जा रहा है। कहीं कहीं तो ऐसे वीडियो लिखे जैसे जो ही वो जेडी वैंस कहते हैं इंटरव्यू में, वी डिडंट मैन्युफैक्चर फ्रॉम द चाइनीज़ पीजेंट्स। वो जो पीजेंट जब वो कहते हैं बार बार यूज़ किया जाता है पीजेंट की, देखो हम पीजेंट हैं तो टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे हैं, कि ये पीजेंट हमारे पीजेंट्स तुम्हारे बिलियनर से ज़्यादा अमीर हैं, वगैरह वगैरह करके। और एक और ये भी है कि उनके जो चेहरा उनको भी बहुत कमेंट किया था, जैसे वो चेहरे में आईलाइनर लगाया जाता है, ब्लैक कलर का जाता है, काजल कहते हैं शायद, तो वो उनके फेस को पूरा लगा के उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो आज लैंड किए हैं जेडी वैंस इंडिया में अपनी पत्नी उषा वैंस के साथ टॉक करने के लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि इंडिया जो है वो टैरिफ से बच सके, टैरिफ से को सरपास कर सके। और ये चाइना पूरी मतलब गिद्ध की नज़र लगा के देखते रहेगा कि ये क्या टॉक होता है इनके बीच। और इधर जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी उन्होंने भी अनाउंस किया कि हम इंडिया का प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं। अब हम इंडिया से भी डील करेंगे, जितना वो जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन से भी अधिक का ट्रेड डेफिसिट है। तो 100 बिलियन है, सॉरी उससे कम है, 100 बिलियन का तो हम लगभग 101 या कुछ बिलियन का तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो और इंडिया इंपोर्ट करता था पहले लगभग 13 बिलियन के पास, वो भी 2024 में घट के 11 बिलियन ही हो गया, लगभग 88-89-90 बिलियन जो कह सकते हो आप, इतना का ट्रेड डिफिसिट है। तो चाइना उस ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेन मुद्दा जो प्रशांत सर ने भी उठाया था वही कि हम बेचेंगे क्या, हमारे पास है क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चाइना के मार्केट को चाइना के लोग खरीद सके। तो हमें सोचना होगा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि ताकि हम अपना ट्रेड डिफिसिट कम कर सकें। और अगर ट्रंप 2029 में हट भी जाए, वैसे तो ट्रंप जिस मूड में है उसमें लगता नहीं है कि वो 4 साल के बाद निकलने वाला है यहाँ से। बट एक मिनट के लिए अगर मान ले कि वो निकल भी जाए, जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हार भी जाए, तो चाइना अगर फिर से भी हमें मतलब हमारा सामान लेना बंद कर देगा, फिर भी हमारे पास वो सामान रहेगा, तो फिर हम चाइना को तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो 4 साल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी दुनिया को दे सके कि चाइना से नहीं लेना तो आप इंडिया से खरीद सकते हैं। इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे पीयूष गोयल ने भी कह दिया, जब शी जिनपिंग ने कहा था कि हम ड्रैगन और एलिफेंट का टैंगो चाहते हैं, यानी एलिफेंट यानी कि इंडिया और ड्रैगन यानी कि चाइना, तो पीयूष गोयल जी ने कह दिया कि कोई भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2020 में जो किया ना वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, उनको नहीं करना चाहिए था। चाइना जो एग्रेशन दिखाया गलवान वैली में, फिर एक गलवान वैली तो मिडिल में, एक फिर ऊपर में एक वैली है, कोई जगह है सांगसो कुछ करके नाम है सर, वो उन तीन वैली पे एक्चुअली कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे लद्दाख में। तो वो जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे, और चाइना के भी लगभग 40 जवान को हमारे जवानों ने मार दिया। तो वो इंडिया कभी नहीं भूलेगा, वो जो गलवान वैली किया ना उन्होंने, तो वो एग्रेशन उनके तरफ से था। हम तो कभी इंडिया ने तो कभी एग्रेशन किसी देश के खिलाफ किया नहीं। तो वो चाइना को भारी पड़ रहा है अभी भी, और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि हम तो वो भूलने वाले नहीं हैं। 1962 में जब हम चाइना से हार गए थे, फिर 1968 में हमने बदला ले लिया। लेकिन ये तो बहुत रिसेंट है। अगर इसमें मोदी सरकार दिखाती कि हाँ हम तैयार हैं
ड्रैगन और एलिफेंट के टंगों के लिए तो फिर बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है कि कोई देश जो 2020 में यहाँ से 5 साल लगभग 5 साल पहले ही एग्रेशन दिखाया मई के टाइम में 16 मई को ये एक्चुअली हुआ था इंसिडेंट, 16 मई 2020 को, जो देश लगभग 5 साल पहले तुम्हारे जवानों को एग्रेशन, एक तरह के एग्रेशन ही माने कि आप इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हो, आप कब्जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसी देश के खिलाफ उसी देश के साथ हमदर्दी दिखा रहे हो, उसी देश के साथ ट्रेड करके तैयार हो। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है ट्रम्प के जो अभी कार्यकाल है उसमें। यही था न्यूज़, आगे के लिए यहीं बने रहिए।